ठीक है, शुरू किया जाए। मेरी आवाज आ रही है? अरे आज तो आगे आ जाओ चचाओ। क्या कल ज्यादा डांट दिया क्या, इसलिए भाग गए सब लोग हैं? क्यों भाग गए भाई? टेस्ट के चक्कर में? भाई सेकेंडरी ग्रोथ का क्या करें? उससे पहले, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले मेरे को एक चीज समझानी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये समझा दूंगा। नंबर एक तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार आने वाला है इससे, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं, शुरू किया जाए फिर। एक बड़ी क्या, फॉर एग्जांपल एक सीड होता है, सीड में क्या बोलते हैं, ये जो है प्लम्यूल है, यस और नो। और नीचे के साइड क्या होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल नाम से क्लियर है, क्या बनाएगा, रूट। P4 क्या बोलते हैं जो स्टेम बनाएगा, शूट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा वो, शूट। R4 रूट बनाएगा। तो ये जो यहां पे कुछ सेल्स होती हैं, इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोमेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेम का भी पहला, यानी कि जिससे एक्चुअल में एपिकल मेरिस्टेम बनते हैं। ठीक है, इसको मैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें प्रो एरिस्टेम या फिर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक, क्योंकि ये सीड के अंदर है, एम्ब्रियो के अंदर है। एम्ब्रियो आपको पता ही है, रेडिकल प्लम्यूल आपने सुना होगा, यस और नो। तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी इसको हम बोल देते हैं। अब इससे आगे जाके, ठीक है, मैच्योर होके क्या बनता है, फॉर एग्जाम्पल तो सेल बना देता हूं चलो मैं। इससे क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बनते हैं। रूट से रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट से शूट एपिकल मेरिस्टेम, और उन्हीं से आगे जाके क्या बनेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनते हैं। फिलहाल हमारा जो काम है टाइप ऑफ मेरिस्टेम देखना नहीं है, देखना है कि मेरिस्टेम से जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो आपको पता है ये मिस्ट्री है, यस और नो, या क्लियर है मिस्ट्री? ये तो मिस्ट्री नहीं है ना, डी डिफरेंशिएशन वाली सेकेंडरी मेडुलरी रेज मिस्ट्री है ना, यस और नो। वो जो क्या बोलते हैं, जो वो पेरिडम बोलता है, पेरिडम की क्या बोलते हैं, वो 3 लेयर बोल देता है ना। एक आउटर वाली होती है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं हमारी कॉर्क कैम्बियम होती है। ठीक है, सुना होगा आपने नाम, क्या होता है, चलो 3 लेयर ही बता दो पेरिडम की। कोई एक बच्चा, हाँ, फेलोडम होता है और एक फैलम होती है। ठीक है, उनके दूसरे नाम भी होते हैं, चलो वो हम देखेंगे, मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। इससे क्या बनती है, अब बनती है इससे सॉफ्ट मेरिस्टेम सेल। ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है बताओ, मेरिस्टेम है तो इसका मतलब क्या है, ये थिन सेलुलोजिक होती है। सबसे पहले तो सेलुलोजिक छोड़ो, सबसे पहले तो क्या होती है, ये रैपिडली डिवाइड करती है। क्या करती है ये, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन सेलुलोजिक वाली होती है। ठीक है, सेल्यूलॉजिक, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें पैक्टिन नहीं होता है, पैक्टिन नहीं होता, लिग्निन नहीं होता, सुबेरिन नहीं होता, डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। बिल्कुल वही सेम हमने पढ़ा था ना पिछली बार, जो हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था। तो यही है प्राइमरी मेरिस्टेम के। अब एग्जांपल कर लेते हैं, कौन कौन से प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल। सबसे पहले नंबर पे शूट एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, हमारे में स्टेम सेल होती हैं, ये तो प्लांट की स्टेम सेल है जो कि हमेशा टिप्स पे प्रेजेंट होती हैं और लाइफ भर क्या करती हैं, ये ग्रोथ करवाती रहती हैं प्लांट की। जब तक कि प्लांट का लाइफ स्पैन खत्म नहीं हो जाता तब तक क्या करती रहती हैं, ये अपना काम करती रहती हैं। लाइफ स्पैन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो जीन्स के अंदर होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो क्या बोलते हैं, प्लांट बड़ा हो छोटा हो डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल बरगद की जो वो है, कितनी है वो, नहीं 200 ईयर्स, ओनली 200 ईयर्स बरगद की, जबकि पीपल की है 2000 साल से भी ज्यादा, जबकि दोनों एक सेम जैसे लगते हैं। तो साइज तो मैटर करता ही नहीं है लाइफ स्पैन के ऊपर।
एज डिफरेंट होती है, लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। वो किसी भी एज में मर सकता है इन्फेक्शन से, बट लाइफ स्पैन उसकी मैक्सिमम जो एज जो ओवरऑल क्या बोलते हैं कोई ऑर्गेनिज्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे केस में क्या स्टेम सेल होती हैं, बताओ, क्वेश्चन ये था। होती हैं, कहाँ होती हैं? बोन्स के अंदर। कौन सी बोन्स के अंदर? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं सही बोल रहे हो। क्या पता उसको हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हो, क्या पता हूँ, HSC, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनती हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है उससे? ब्लड सेल बनती है। क्या पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है उससे? नहीं। प्लांट सेल के पास ऐसी पावर होती है कि उससे पूरा प्लांट बन सकता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको? टोटी पोटेंट बोलते हैं उसको। टोटी मतलब टोटल, पोटेंट मतलब पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर सीख लोगे ना तो चीजें सीख जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि कोई इतना बता दे और उसको रेटिफिकेशन करवा के खत्म कर दे, बस 4 नंबर आ जाए। नहीं आते हैं ऐसे 4 नंबर, समझ में है? अगर पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड बोल दें ट्रांसलेशन की जगह पे या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पे, तो आधे तो बच्चे वैसे हिल जाएंगे। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या हुआ, है ना? तो बहुत बेसिक्स में जाना होता है कि एक्चुअली प्रोसेसेस क्या है, बहुत बेसिक समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता। नाम से क्लियर है, मेरिस्टेम। स्टेम मतलब यहाँ पे क्या है? स्टेम सेल्स है। ये क्या करती हैं? रॉ होती हैं, इससे आगे जाके सेल्स बनेंगी। ये तो खुद डिवाइड करती रहती हैं, समझ में आया? ये 1 से 10 बनाएंगी, बाकी क्या बोलते हैं 8 सेल क्या बना लेंगी? दूसरे टिश्यू बना लेंगी, 2 सेल फिर से 10 बना लेंगी, दोबारा खुद को कर लेंगी। समझ में आया कि नहीं है? ये खुद को रिप्लेनिश करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? रिप्लेनिश, खुद के नंबर बढ़ाती रहती हैं। और जब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं जो सेल्स बना बना के क्या बनाती रहती हैं, ये परमानेंट टिश्यू बनाती रहती हैं। क्या ये खुद परमानेंट है? नहीं, ये तो खुद रैपिडली डिवाइड होती रहती हैं। तो इनके पास डिवीजन पावर है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम का वो एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे मैच्योरेशन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? मैच्योरेशन। और मैच्योर प्लस जो क्या बोलते हैं ग्रोथ, ये सारा पीरियड क्या बोलते हैं कंप्लीट होता है। इस पूरी की पूरी स्टेप प्रोसेस को या स्टेप को मैं क्या बोलता हूं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलता है इसको मैं? यानी कि दूसरों से डिफरेंट हो जाना। मान के चलो इससे कम से कम 3 टाइप की सेल बनी। किसी ने जाइलम बना लिया, किसी ने फ्लोएम बना लिया, किसी ने पेरेन्काइमा बना लिया, किसी ने कोलेनकाइमा बना लिया, किसी ने स्क्लेरेन्काइमा बना लिया। यानी कि हर एक सेल का फेट, भविष्य क्या हो गया? अलग, डिफरेंट डिसाइड हो गया। उसको मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन, दूसरों से डिफरेंट हो जाना। समझ में आया? तो ये दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं और बहुत टाइप के टिश्यू बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? ये इलोंगेटेड हो सकती हैं, ये स्क्लेरिड्स बना सकती हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम बना सकती हैं। यस और नो? समझ में आया? और इससे क्या बोलते हैं कोलेनकाइमा भी बन सकता है, ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं है? बहुत सारी क्या बोलते हैं इससे सेल्स बन सकती हैं, बहुत टाइप के टिश्यू बन सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? मैच्योर सेल्स होती है। क्या होती हैं ये? मैच्योर सेल्स होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती हैं टास्क के लिए, डिफरेंशिएटेड फॉर वन टास्क। तो आप लिख सकते हैं इसमें डिफरेंशिएटेड फॉर वन टास्क, कोई अपना काम कर रही होती हैं, डिफरेंशिएटेड फॉर वन टास्क। समझ में आएगा नहीं है? फिर इसके बाद क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बताओ भाई? क्या प्राइमरी मेरिस्टेम इसका एग्जाम्पल है? क्या प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का एग्जाम्पल है? क्या प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं क्या वो पेरेन्काइमा हो सकते हैं, कोलेनकाइमा हो सकते हैं? यस और नो? क्या वो स्क्लेरेनकाइमा हो सकते हैं? जगह ही नहीं, गजब बात है। चलो कोई नहीं, जगह बना लेते हैं हम। ठीक है, अब प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू हम बात कर रहे थे वो किससे बने थे? वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बने थे। किससे बने थे? डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बने थे। और इसके एग्जाम्पल क्या थे? चलो वहीं से शुरू कर देते हैं। नंबर 1 क्या आ जाएंगे? पेरेन्काइमा। नंबर क्या आ जाएगा? 2 कोलेनकाइमा। फिर इसके बाद क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। और कौन कौन से आ जाएंगे?
प्राइमरी जाइलम, अब समझ में आया प्राइमरी जाइलम क्यों बोलते हैं इसको। और ये क्या है, सॉरी सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। ये प्राइमरी क्यों बोलते हैं, व्हाई दिस आर कॉल्ड प्राइमरी, बिकॉज दे फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। अब समझ में आया। और प्राइमरी मेरिस्टेम हमेशा इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, लेंथ में हेल्प करते हैं। तो मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो कौन बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। फिर कुछ ही प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल सम जिम्नोस्पर्म्स एंड सम एंजियोस्पर्म, जिनको डाइकोटम बोलते हैं, उनमें क्या होती है, ये जो परमानेंट टिश्यू है इसमें से कुछ देखो ये डेड होते हैं, ये डेड होते हैं, फ्लोएम हो सकता है, प्राइमरी मेडुलरी हो सकता है, मोस्टली पेरेन्काइमा से, मोस्टली पेरेन्काइमा से एक प्रोसेस शुरू होती है जिसकी वजह से क्या बनता है, दोबारा फिर से इसके पास एक पावर आ जाती है, निंजा टेक्निक वाली पावर आ जाती है। इसके पास कौन सी आती है, निंजा टेक्निक वाली। अब ये सोचता है कि नहीं, अब मेरे पास रैपिडली डिवाइड करने की पावर मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट को जरूरत है। ठंड ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, ठीक है, अटैक हो रहे हैं हर्बीवोर्स के उसके ऊपर, तो सॉफ्ट टिश्यू क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। तो प्लांट सिग्नल भेजता है कि भाई हमें ना अब किसकी ज़रूरत है, सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, ये बहुत हो गया, अब साइड ग्रोथ करते हैं, लेटरल ग्रोथ करते हैं। तो लेटरल ग्रोथ के लिए फिर कुछ परमानेंट टिश्यू जिम्मा संभालते हैं। ये फिर से, अब ये 12th कर लिया इन्होंने, 11th 12th में मेडिकल ले लिए, पर किसी ने बोला कि अरे नहीं ये पोस्ट खत्म हो गई है, अब एक काम करो, क्या बोलते हैं आप ना मेडिकल की जगह पे क्या बोलते हैं, कॉमर्स ले लो। तो इन्होंने 10th दोबारा की। 10th के बाद तो कहीं जा सकते हैं नहीं, फिर दोबारा फिर से क्या बोलते हैं, वो कॉमर्स करते हैं, यानी कि वापस फिर से जाते हैं, उल्टा करते हैं, डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन। अब ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी डिफरेंशिएशन से क्या बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं या प्राइमरी मेरिस्टेम बनते हैं। सेकेंडरी क्या बनते हैं, मेरिस्टेम। और पूछ भी लेता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। फिर से इनके पास सेम पावर आ जाती है, कौन सी, रैपिडली डिवाइडिंग पावर। वही सॉफ्ट सेल होती है, ठीक है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होगी इनकी, ठीक है, वही डेंस साइटोप्लाज्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब इनके पास फिर से पावर आ गई टिश्यू बनाने की। अब फिर से इन्होंने करना क्या था, ये इनका काम क्या था, मेन काम क्या था इनका, सो दैट कि ये दोबारा से नए टिश्यू बना सके। क्या बना सके, अब खुद बताओ, सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो बनने वाले, जो क्या हुआ, सब ठीक है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनने वाले जो टिश्यू हैं, कौन से टिश्यू होंगे आप बताओ, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अगर उससे सेकेंडरी जाइलम बन रहा है तो सेकेंडरी बोल दिया, अगर उससे फ्लोएम बन रहा है तो मैंने क्या बोल दिया उसको, सेकेंडरी फ्लोएम बोल दिया। अगर उससे मेडुलरी रेज बनती है दोबारा तो मैंने क्या बोल दिया उसको, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती है। कौन सा टफ आ गया भाई, इसमें कोई टफ है क्या, इसमें कोई बताओ, ये कोई बात हुई। 3 स्टेप हैं, पहला कौन सा था, डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन सा था, डी डिफरेंशिएशन, तीसरा कौन सा था, क्वेश्चन पूछे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी सेकेंडरी जहां पे आया। अच्छा इसके एग्जांपल कर लेते हैं हम, इसके एग्जांपल हमने नहीं किए। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल क्या लगता है आपको, कॉर्केम्बियम तो नहीं है कहीं, देखो यस और नो, जिसकी वजह से फैलम फैलोडम बनते हैं। तो क्या फैलम एंड फैलोडम भी क्या सेकेंडरी में नहीं आएंगे, क्योंकि उसको कौन बनाता है, कॉर्क कैम्बियम बनाता है। क्या बनाता है, कॉर्क कैम्बियम बनाता है। और इसके बाद कौन सी कैम्बियम आती है, वेस्कुलर इन जनरल। वैसे तो पार्शली सेकेंडरी पार्शली प्राइमरी होती है, बट इन जनरल कर लेते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है एक्चुअल में, सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये एक टाइप के लेटरल मेरिस्टेम है, ये दोनों क्या है, एक टाइप के लेटरल, यानी कि लेटरल ग्रोथ करते हैं, ये कभी वर्टिकल ग्रोथ नहीं करते, हमेशा याद रखना इस चीज के बारे में। आगे बढ़े, आगे देखेंगे ना, पूरा पूरा उसमें आ जाएगा। अभी रट्टाफिकेशन हो जाएगी। अभी जाके कल आपने पूरा पूरा फैमिली वाला पार्ट देख लिया था मॉर्फोलॉजी का, टफ था कि इजी था, टफ था,
सब सुनता है भाई, मैंने बोला है मत बोला करो, सब सुनाई देता है। टफ था सर, धीरे से बोला, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई है? चलो कोई बात नहीं। अब ये वाला स्टेप अगर समझने के बाद अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्यों। अच्छा, बंडल के बारे में पता है आपको? बंडल क्या चीज होती है? यस और नो? चलो छोड़ो। एपिडर्मिस के बारे में पता है? थैंक गॉड। ठीक है। अच्छा, जो अगर वो है तो हो सकता है, अगर स्टेम है तो बाहर एक सुबेरिन कोटिंग भी हो सकती है। यस और नो? सुबेरिन क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। समझ में आया? अच्छा, बाहर की जो बहुत जो टाइटली ज्वाइंट सेल होती हैं उसको मैं क्या बोलता हूं? एपिडर्मिस। क्या बोलूंगा उसको मैं? और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम की, क्योंकि हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ को जानने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक समझते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सी है? एपिडर्मिस के बाद कौन सी सेल्स आती हैं? क्या लगता है आपको? कौन सी आ जाएंगी? हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब बिलो। वही जैसे नॉर्मल डर्मिस नहीं होता एपिडर्मिस के नीचे हमारे स्किन सेल में, ये इसी को इसने क्या बोल दिया? हाइपोडर्मिस बोल दिया। बस थोड़ा सा क्या होती है, टाइट सेल्स होती हैं। तो क्या ये कॉलेनकाइमेटोस होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटोस होती हैं? स्क्लेरेनकाइमेटोस होती हैं डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटोस होती है, बात खत्म। कॉलेनकाइमा क्या होता है? चलो अच्छा, ये तो पेरेंटकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस चैप्टर में कम से कम ये तो आता ही है ना? यस और नो? बस इतना ही आता सर। इसके बाद सब साफ, डब्बा गोल, है ना? जैसे ही वो पढ़ते हैं डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के बारे में भूल जाते हैं। किसी में बोलता है प्राइमरी मेडुलरी होती हैं, वेस्कुलर क्या बोलते हैं, कंजॉइंट, वेस्कुलर कंजॉइंट, ओपन वेस्कुलर कंजॉइंट, क्लोज्ड। बस बोलते हैं कि सर वो कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, नीचे कूदना है, बस हो गया हमारा काम, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। यही ना? बेसिक्स देखते हैं। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि प्लांट को क्या जरूरत है भाई। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सारा ऐसे ही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फालतू चीजें हैं। अब इनके पीछे क्या बोलते हैं, जिसने साइंटिस्ट ने बनाया, जिनके ऊपर काम किया, उनका काम देखो ना, तो समझ में आएगा इसकी एप्लीकेशन क्या है। वैसे हमें प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तब समझ आएगा कि प्लांट ये करना क्यों चाह रहा है। डाइकॉट प्लांट है, यस और नो? डाइकॉट प्लांट क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, यस और नो? बट फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो ये जो हाइपोडर्मिस, अच्छा एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उसको मैं क्या बोलता हूं? हाइपोडर्मिस। इसके बाद कौन सी आ जाती हैं? नॉर्मल सेल्स आ जाती हैं, कॉर्टिकल सेल्स आ जाती हैं। नॉर्मल क्या आ जाएंगी? कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? अरे खाली जगह भरने वाला। कॉर्टेक्स का मतलब क्या है? सुना है आपने कहीं ना कहीं? कॉर्टिकल सेल्स, मेड्यूलरी कॉर्टिकल सेल्स इन किडनी, ये वो कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। कॉर्टिकल खाली जगह भरने वाला, ये एपिडर्मिस। और सबसे जो नीचे की तरफ क्या बोलते हैं, एक जो है ऐसे एक कौन सी आती है? ढोलक शेप आती है। यस, बिल्कुल ढोलक शेप ऐसे करके, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, उन सेल्स को मैं क्या बोलता हूं? वही तो बता दे, एंडोडर्मिस। बिल्कुल, क्या बोलता हूं उसको मैं? एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच की जगह क्या बोलते हैं? सारा जब घेरने वाला है उसको क्या बोल दिया हमने? कॉर्टेक्स बोल दिया। इसके नीचे क्या होती है? चलो बता दो, ये तो बता दो। पेरिसाइकिल तो नहीं होती कहीं? देखो, पेरी साइकिल, जो वेस्कुलर बंडल के अराउंड एक साइकिल बनाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरी साइकिल। रटाफिकेशन की जरूरत पड़ी? आप बताओ। एक सिर्फ डेफिनेशन से रटाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं जो नीचे की जो सेल्स होती हैं, बस तो अपने को ये बनाना चाहिए था। चलो जी कोई ना, सहलेंगे थोड़ा।
ये बीच में मैंने सेल क्यों नहीं बनाई है कोई भी? क्या कारण है? क्या चीज? चलो इसको एक काम करते हैं यार, इसको भी बना ही देते हैं, छोड़ो क्यों करना अभी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं छेड़छाड़ की है, जस्ट एक नॉर्मल डाइकॉट स्टेम का क्या बनाया मैंने, डाइकॉट स्टेम का जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाई है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये लो जी। अब मेरे को बताओ, ये वाला जो पार्ट है सारा का सारा को मैं क्या बोलता हूं? क्या उसको मिड कॉर्टेक्स बोल सकता हूं? क्या ये सारा का सारा कॉर्टेक्स ही है? आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स का नाम क्या है? मिड कॉर्टेक्स का नाम मिड कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट कॉर्टेक्स का नाम क्या है? क्या ये क्वेश्चन नहीं है पीवाईक्यूज में? आप ईमानदारी से बताओ। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकॉट स्टेम इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। समझ में है? इतना ही तो करना है। मतलब ये सारा का सारा यहां तक क्या है? क्या ये आप बताओ, ये क्या है? कॉर्टेक्स है ये यहां तक। एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में सारा पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स है। उसके वो क्या ये डिफरेंशिएटेड है 3 लेयर्स में? आउटर मोस्ट किसकी बनी होती है? कॉलिनकाइमा की या पेरेन्काइमा की? और जो मिडिल वाली होती है वो किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की। और जो सबसे जो अंदर वाली होती है, क्या उसको मैं एंडोडर्मिस बोल सकता हूं? क्या उसके अंदर स्टार्च ग्रेनुअल्स हो सकते हैं उनके अंदर? अब बताओ, यस और नो, होते हैं कि नहीं होते? क्या अगर स्टार्च ग्रेनुअल्स हैं तो पूरी की पूरी इस लेयर को मैं स्टार्च शीट बोल सकता हूं? देखना कहीं एनसीईआरटी बोलते तो नहीं है, देखो डाइकॉट स्टेम में देखना, अभी तक तो हम क्या पता बोलती हो यस और नो। मेरे को लगता तो बोलना चाहिए उसको। तो फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? हमारा आता है जी बंडल्स। कौन से आते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। कौन से बंडल आएंगे? वेस्कुलर बंडल्स। उसके वेस्कुलर बंडल के जस्ट बीच में पता है कौन सी सेल्स होती हैं? ये वाली। अच्छा ये एक बंडल है, यस और नो? बंडल का नाम मैंने क्या बोला था? कल परसों बोला था मैंने, बंडल के दूसरे नाम बोले थे मैंने कल परसों। एडेल्फस नंबर 1, यस एडेल्फस बोला था। और फेसिकुलाई बोला था मैंने। तो ये अच्छा, एक फेसिकुलाई के जो अंदर जो ये वाली जो कैम्बियम है, तो इसको मैं इंट्रा बोलूंगा या इंटर बोलूंगा? मैं क्यों बोलूंगा इंट्रा उसको? मैं वेस्कुलर बंडल के अंदर है। ये कोई रटिफिकेशन हुई क्या? आप बताओ। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ये भी है, ये भी है, ये पहले से मौजूद है। जब प्लांट बना था पहले से ये प्रेजेंट है, पहले से मौजूद। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? क्या प्राइमरी बोलना चाहिए कि सेकेंडरी बोलना चाहिए? प्राइमरी। अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? प्राइमरी बोलूंगा। टफ थी क्या ये? अभी तक हमने पढ़ी एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद हमने वेस्कुलर बंडल के अंदर पहुंच गए। जो पेरिसाइकिल के अंदर का जो पूरा पार्ट है उसको हम स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम स्टील। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, पूरी पेरीफेरी में, अच्छा यहां सेंटर कहां पे? यहां है, यस और नो? है कि नहीं? आप बताओ। इसके अंदर कौन सेल्स होती? चलो ये तो बता ही दो यार, कम से कम ये तो बता दो। ग्राउंड टिश्यू हो रहे हैं अंदर की। क्या बोलते हैं जो ग्राउंड को फिल कर रहे हैं? क्या बोलते हैं उसको? कौन सा ग्राउंड टिश्यू किसका बना होता है? कॉर्टेक्स का या पित्त का? पित्त का बना होता है। किसका बना ये? तो ये वाले जो कुछ पित्त जो सेल्स होती हैं वो ऐसे करके ना क्या बोलते हैं, दो बंडल के बीच में ऐसे जा रही होती हैं, रेस जैसी नहीं लग रही? तो क्या ये पहले से प्रेजेंट है? क्या इसको मैं प्राइमरी मेड्यूलरी रेज बोल सकता हूं? मेरे को लगता नहीं कोई बोलने में बुराई है। दो बंडल के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है, पित्त यानी कि मेड्यूला, मेडुला मतलब सॉफ्ट, मिड में प्रेजेंट होने वाला सॉफ्ट टिश्यू, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। तो उसको मैंने क्या बोल दिया? मेड्यूलरी रेज, क्योंकि रेज जैसी नहीं लग रही। देखो यस और नो? लग रही रेज, सन रेज जैसी लग रही है, नीचे से अंदर सन हो, क्या बोलते हैं, रेज निकल रही है। तो मैं क्या बोलूंगा उसको? प्राइमरी मेडुला। अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। अभी तक मैं डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर करवा रहा हूं आपको, धोखा दे रहा हूं। अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ का बोल के आपको मैंने क्या करवा दिया? डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी करवा दी मैंने आपको।
यस और नो? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये क्या है, कैम्बियम है या फिर वेस्कुलर कैम्बियम है? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, दैट इज, क्योंकि वेस्कुलर बंडल में है तो वेस्कुलर कैम्बियम। टफ है। अच्छा पेरिफेरल में, यानी कि बाहर की तरफ, पेरिफेरल में, क्या ये वाला जो पार्ट है, क्या उसको मैं फ्लोएम बोल सकता हूं? पी फॉर पेरीफेरी, यानी कि सेंटर की तरफ नहीं, पेरीफेरी की तरफ, आउटर की तरफ। एक सेंटर हो गया अंदर और एक हो गया आउटर। वेस्कुलर कैम्बियम से जो परे की तरफ है उसको मैंने क्या बोल दिया? फ्लोएम। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, यस और नो? आप बताओ क्या ये प्राइमरी फ्लोएम है, क्योंकि अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है। अच्छा जो अंदर की तरफ है, क्या ये जाइलम है? आप बताओ, जाइलम है कि नहीं है? कौन सा जाइलम है? प्राइमरी जाइलम है। क्वेश्चन पता क्या पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूं। आउटर से इनर की तरफ बताओ डाइकोट स्टेम का ऑर्डर क्या है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिड कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? फ्लोएम, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा? कैम्बियम, और प्राइमरी जाइलम, पिथ। क्वेश्चन आया कि नहीं आप बताओ। और वो पूरे पूरे ऐसे लिखे रहते हैं, इतनी लंबी लाइन लिखते, कोई बना नहीं भाई पागल है, कौन सॉल्व करेगा? देख तो लो, क्वेश्चन क्यों देख रहे हो? यहीं देख लो ना, क्वेश्चन बन तो क्या। अगर मैंने आउटर से इनर पूछा या इनर से आउटर पूछा वो भी देख लेना चाहिए। अच्छा अगर मैंने पूछ लिया द लेयर पेरिफेरल टू या फिर आउटर टू पेरिसाइकिल इज एंडोडर्मिस, इज बैरल शेप्ड, यस, आल्सो कॉल्ड स्टार शीथ, यस। मैं 3 लाइन लिखूंगा, फिर ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, बन गया क्वेश्चन। जब डेटा पढ़ा है तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डेटा पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन बना लो। हो गया क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, क्या, चलो यहां का पोर्शन उठाते हैं हम। अब यहां का पोर्शन उठा के कहां लेके जाएंगे? अगली स्लाइड में लेके चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? पेरिसाइकिल की बात हम करते हैं। ये हो गया जी हमारा पेरिसाइकिल, और सिर्फ 2 ही वेस्कुलर मंडल की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा इसके बाहर कौन सी सेल थी बताओ, जो बैरल शेप थी पेरिसाइकिल के बाहर? क्या वो स्टार शीथ कहलाएगी? क्या वो डाइकॉट में होगी? क्या मैं ऐसे एग्जांपल पूछ सकता हूं, हाउ मेनी ऑफ द गिवन एग्जांपल्स हैव स्टार शीथ इन देयर स्टेम? तो मैं क्या वहां पे डाइकॉट और मोनोकॉट के एग्जांपल लिख सकता हूं? ये 3rd लेवल क्वेश्चन है, 3rd डिग्री क्वेश्चन बोलते हैं इसको, 3rd डिग्री क्वेश्चन है ना। क्योंकि बच्चा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि रट्टा मार के बैठा हुआ, क्या रट्टा मार के बैठा हुआ, अरे बस डाइकोट स्टेम में क्या बोलते होते हैं। वो कभी दिमाग में लगाएगा, अरे यार मैरीगोल्ड डाइकोट होता है कि मोनोकोट होता है, लिलियसी वाले मोनोकोट होते हैं, एलो हो गया, फेबेसी हो गया, सोलेनेसी, फिर जोड़ देगा वहां से उठा के वो। और आपने तो ये चीज देखी ही नहीं कल कि नाम सोलेनेसी है, जो कि एक्चुअल में क्या बोलते हैं, डाइकोट प्लांट है, पर कमाल की बात है उसमें एंडोस्पर्मस सीड लिखे हुए हैं। देखना फैमिली में, देखना कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया कहीं। मिस्ट्री बताता हूं आपको, एनसीईआरटी की मिस्ट्री बताता हूं, देखना फैमिलीज में जाकर देखना, मिस्ट्रीज है कि नहीं, खजाना है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता हूं। एनसीईआरटी कम है क्या, या बाहर से क्वेश्चन और पढ़ने हैं फालतू के? ये भी किताब बना लेता हूं, इसको भी पढ़ लेता हूं, इसको भी पढ़ लेता हूं। 10 किताबें पढ़ेंगे एक बार, कोई फायदा नहीं होगा। इसको पढ़ लो 10 बार, फायदा ही फायदा है। चलो वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। क्या वो वेस्कुलर बंडल ऐसे था, यस और नो? क्या उसके बीच में बड़ी ही प्यारी सुंदर सी क्या बोलते हैं सेल्स थी? कौन सी सेल्स थी? कौन सी थी? मेड्यूलरी। ये बनाते जाओगे साथ साथ में, मजा आ जाएगा इसमें पढ़ के आपको। सेकेंडरी ग्रोथ आपके क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर का ना काम खत्म हो जाएगा। क्यों मेड्यूलरी रेस बोलते हैं ये भी समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, बताऊंगा मैं जैसे क्या बोलते हैं। अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ की एनसीईआरटी की लैंग्वेज किस किस को प्राउड से समझ में आ गई है?
समझ आ गई है, नहीं पढ़नी तो आती, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ कहना क्या चाहते हो। ये किसको पता चला कि भाई एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, किसको पता चला भाई? नहीं पता चला, मिस्ट्री है। क्या है ये? मिस्ट्री है, ठीक है। तो क्या इधर भी ऐसे करके लेयर रहेगी, यस और नो? चलो जी हो गया। क्या इधर भी रहेंगी? क्यों नहीं रहेंगी भाई, क्या दिक्कत क्या है? अब मेरे को ये बताओ, पेरिफेरल में, अच्छा जस्ट क्या बोलते हैं इस साइड में, ये कौन सी सेल्स है बताओ? कैम्बियम। कैम्बियम क्या होती है? मेरिस्टेम होती है। कैम्बियम मतलब मेरिस्टेम, खत्म बात, एक लिख लो, कैम्बियम मतलब मेरिस्टेम। अगर प्राइमरी ओरिजिन है तो प्राइमरी मेरिस्टेम, अगर सेकेंडरी ओरिजिन है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। कैम्बियम मतलब मेरिस्टेम। अच्छा इसके बाहर की तरफ क्या है? क्या है बाहर की तरफ, क्या है? फ्लोएम। कौन सा फ्लोएम आप बताओ? कौन सा है? प्राइमरी फ्लोएम है, बहुत बढ़िया। क्या एनसीईआरटी आगे जाके ये बोलती है कि ये वाली क्या बोलते हैं जो पैची होती हैं, पेरिसाइकिल, यानी कि ये वाली पूरी मेडुलरीज ना पेरिसाइकिल को तोड़ देती है तो पैची बन जाती है। देखना कहीं लिखा तो नहीं है डाइकॉट स्टेम में, देखना क्या पता मैंने गलत बोल दिया, देखो सही। पैची मेरिस्टेम क्यों होती हैं? ये ना कैप की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? कैप की तरह काम करती हैं। किसके ऊपर कैप की तरह काम करती हैं? सो इट की फ्लोएम, और ये प्रोटेक्ट रहे, बाहर से कोई झटका भी लगता है तो पेरिसाइकिल उसको संभाल सके और यहां तक ना पहुंच सके। उसके जो मेन वेस्कुलर सिस्टम है हमारी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोई ये काट दे तो जिंदा रहेंगे हम? मुझे नहीं लगता कि जिंदा रहेंगे हम ज्यादा देर तक, यस और नो? हमारी जो वीन्स एंड आर्टरीज को कट कर दे, जिंदा रह जाएंगे हम? तो प्लांट को तो प्रोटेक्ट करेगा ना। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप रट्टा मार रहे हो कि जो स्क्लेरन का वो जो हाइपोडर्मिस पेरिसाइकिल पैची क्यों होती है, सेमी ल्यूनर क्यों होती है? सेमी ल्यूनर मतलब उसकी शेप बन गई और कैप की तरह काम करती है, बिल्कुल कैप की तरह काम करती है। आप देख लो एनसीईआरटी ने इमेज भी दी हुई है ऐसे करके, कैप सी बना रखी है, वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रखी है। अब तो रट्टा नहीं मारोगे या रट्टा मारोगे इसके बाद? वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिसाइकिल जो है वो आती है और सिर्फ किसके ऊपर काम कर रही हो? सिर्फ और सिर्फ किसको ढक रही होती है? इनको ढकने की क्या जरूरत है? इनको ढकने की कोई जरूरत नहीं है, तो नीचे से और आ जाएंगी, क्या दिक्कत है इसमें? अब आ जाती है जी हमारी बात, आ जाती है नीचे की तरफ कौन सी है? ये वाली कौन सी थी, चलो बताओ। अच्छा एंडार्च है क्या एग्जार्च है? मिस्ट्री। एग्जार्च है या एंडार्च है? मैं बता देता हूं। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्लांट के रूट से पानी एब्जॉर्व किया, ठीक है, यस और नो? स्टेम पे पहुंचा, तो क्या लेटरल पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? साइड में पहुंचना चाहिए, यस और नो? पहुंचना चाहिए ना, बहुत अच्छे से पहुंचना चाहिए। इसी वजह से क्या बोलते हैं, जो एंडार्च होता है कि एग्जार्च होता है, इसका कंसेप्ट बताऊंगा, चलो फिलहाल वैसे बता दो, अभी कंसेप्ट बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मेरे को पहले डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बारे में पूछना पड़ेगा और रूट पे भी जाना पड़ेगा। फिलहाल बता दो एग्जार्च होता है कि एंडार्च होता है? अच्छा एग्जार्च एंड एंडार्च का मतलब क्या? चलो छोड़ो, छोड़ो। अंदर क्या? प्रोटोजाइलम क्या? नहीं, छोड़ो अभी रहने दो, अभी रहने दो, चलो छोड़ो, वो उसके कंसेप्ट को मिक्सअप नहीं करूंगा, एकदम से झेल नहीं पाओगे तो कंसेप्ट। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्राइमरी फ्लोएम कहां पे है? यहां पे, यहां पेरिफेरी में है, और ये क्या है? प्राइमरी जाइलम। ये क्या है? इंटर या इंट्रा? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा एनसीईआरटी पता क्या बोलती है कि जो दो
वेस्कुलर बंडल के बीच की जो मेड्यूलरी रेज हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू हैं, वो डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं वो? तो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे। डी डिफरेंशिएट क्या बनाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे। लो जी, चेंज हो जाएंगे। और किसके साथ वो करगी, है ना? ऐसे यहां की सेल्स भी क्या बनाएंगे ऐसे करके, ये वाली जो सेल्स हैं ये क्या बना लेंगे। तो क्या लगता है, कुछ कुछ लगने लगा कि कंप्लीट बनती जा रही है। कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बन गई, रिंग नहीं बन गई क्या? इसको मैं वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बोल सकता हूं। रिंग बन गई है। तो अब मेरे को ये खुद बताओ आप कि जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनी है उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटर या इंट्रा? इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। इंटर का मतलब क्या है? विद इन। तो विद इन वेस्कुलर बंडल कौन सी है? इंट्रा। और बिटवीन वेस्कुलर बंडल कौन सी है? इंटरफेसिकुलर। और दोनों से मिलकर क्या बन रही है? एक कैम्बियल रिंग बन रही है। तो ये इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है ये बाद में बनी है या पहले बनी है? तो क्या ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है? और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो पहले से प्रेजेंट थी, जो पहले से प्रेजेंट थी, तो क्या ये प्राइमरी इन ओरिजिन है? क्या ये पीवाईक्यूज में और एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है? आप बताओ दो। ये जो स्लाइड है ना, ये मान के चलो कि कम से कम 8 नंबर की स्लाइड है। एक एक स्लाइड 8 नंबर की जाएगी यहां पे। यस, एनाटॉमी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा गलत भी होता है। क्या वो कंप्लीट रिंग बन चुकी है अब? क्या विद इन वेस्कुलर कैम्बियम को मैं इंटर बोल सकता हूं? फेसिक्यूल का मतलब क्या है? बंडल। सिर्फ एक मीनिंग समझने से कि फेसिक्यूल का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्लियर, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही तो करना है। अब मेरे को ये बताओ, एक एनसीईआरटी अजीब सा वर्ड यूज करती है, पता क्या वर्ड यूज करती है? द कैम्बियम, यानी कि इंट्राफेसिकुलर और कंप्लीट कैम्बियल रिंग कट द सेल टुवर्ड्स आउटसाइड एंड इनसाइड। कट का मतलब क्या है? डिवाइड करना। डिवाइड करना, क्या करना? डिवाइड करना। और परमानेंट टिश्यू बनाना। कौन सा टिश्यू बनाना? परमानेंट टिश्यू बनाना। तो यहां पे ये परमानेंट टिश्यू बनाना शुरू करती है। बाहर की तरफ कौन सा टिश्यू बनाएगी, आप बताओ? ये कौन सा टिश्यू बनाएगी बाहर की तरफ? ये फ्लोएम भी बनाएगी। ये बाहर की तरफ डिवाइड कर करके एक परमानेंट टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? फ्लोएम बेचारा अकेला कमी पड़ गई थी, तो फिर एक नए उसकी कैम्बियल की जरूरत पड़ी, उसने नया फ्लोएम बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो नया फ्लोएम है जो बाद में बनता है, क्या इसको मैं सेकेंडरी फ्लोएम बोल सकता हूं? क्या ये प्राइमरी फ्लोएम था? यस और नो? क्या ये वाली जो है, क्या ये कैम्बियल रिंग है? अच्छा मेरे को ये बताओ, एक एनसीईआरटी बोलती है कि जो अंदर की तरफ है वो क्या बनाती है? वो अंदर की तरफ क्या बनाएगी? वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। क्या ये प्राइमरी जाइलम पहले से वहां पे प्रेजेंट था? क्या इस सब का ऑर्डर पूछा गया है? अब बताओ। हो गया? बताया था ना 8 नंबर की स्लाइड है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताओ ऑर्डर क्या है। आप रट्टा मार मार के निमोनिक्स बना बना के थक गए इसके। कभी ये नहीं सोचा कि पेरिफेरल की तरफ फ्लोएम बनता है, अंदर की तरफ जाइलम बनता है। अब वो बनेगा तो इधर से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि यहां की सेल पहले इधर ट्रेवल करेंगी और जाइलम इधर जाके बनाएंगी। पागल है क्या? वो वहीं बना देंगे, इसको बोलेंगे हट भाई ओ सरक, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बना देंगे जाइलम। उसको फ्लोएम को बोलेंगे ओ भाई सरक, जगह दो, क्या बनाना है। वो इतना फ्लोएम बना देती हैं कि ये वाला जो फ्लोएम है प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है। क्या हो जाता है? वो इतना क्या बोलते हैं जाइलम बनाती है कि इस जाइलम को अंदर की तरफ भेज देती हैं और पिथ खत्म हो जाती है। ये पिथ ही खत्म हो जाती है बाद में, और उससे क्या हार्डवुड नहीं बनती? पर नहीं, हमें तो रट्टा मारना है जी। और एनसीईआरटी बोलती भी है कि ये अंदर की तरफ उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, जाइलम ज्यादा बनता है, बोल रखा है उसने, और फ्लोएम क्या बनता है? कम बनता है। अंदर की तरफ पूरा ठूस ठूस के क्या बोलते हैं भर दिया जाता है सेल्स को। आप बताओ, अंदर बिल्कुल ठूस ठूस के भर दिया तो क्या सॉलिड मास नहीं बन जाएगा? दम नहीं घुट जाएगा उनका? सेल मर नहीं जाएंगे वहां की? बताओ।
दम नहीं घुट जाएगा, सॉलिड हो जाएंगे। क्यों सॉलिड करने का काम क्या है? सो दैट एक स्टील बन सके सेंटर में, पूरा गर्डर बन सके, पूरा गर्डर, प्लांट गिरे ना। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, बेचारे के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? कोई प्लांट का रीजन तो होगा कोई, इतना करना है बस। कितने क्वेश्चन बनते हैं आप बताओ इसके ऊपर? कम से कम मैं 10 क्वेश्चन इसके ऊपर बना सकता हूं अभी के अभी। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है? आफ्टर ग्रोथ एंड बिफोर ग्रोथ, दोनों क्वेश्चन अलग अलग बन गए। बिफोर ग्रोथ जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड प्राइमरी के बीच में प्रेजेंट है। जो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है सेकेंडरी फ्लोएम, और बाद में यही पूछ सकता है फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम आउटसाइड। लो बैठ जाओ। आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इसके बाद आप निमोनिक्स, अच्छा निमोनिक्स कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ये वाले? आप बताओ, एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? निमोनिक्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं कि क्या बोलते हैं इसका, ये प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी 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 बनाए नहीं, क्या बोलते हैं 1 2, ठीक है, C 2 1। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आज जो आप क्या बोलते हैं एक वर्ड सा लिख पाते हो, अपना नाम लिख पाते हो, एक नॉर्मल छोटे बच्चे से बोलोगे, या फिर सबसे इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं जो एनिमल ऑन द अर्थ है आफ्टर ह्यूमन, उसको बोलोगे, वो ए भी नहीं लिख पाएगा। ए हमारे लिए इजी है वो, यस और नो? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस इतनी कर ली है, हमारे जीन में आना शुरू हो गई है, प्रैक्टिस इतनी कर ली है। प्रैक्टिस तो करनी है भाई। ये सेम, बस ये थोड़ी सी एडवांस एबीसी है तो ये भी एबीसी ही ना, कोई कोई उतरी तो है नहीं अलग से दुनिया से। और जो ऑलरेडी प्रोसेस हो रही है दुनिया में, नेचर में, वही तो पढ़नी है। कुछ अलग से उसमें ऐड ऑन किया हमने? आप बताओ, कुछ अलग से उसमें फॉर्मूला लगा के और पता नहीं मैंने दिमाग लगा के और कुछ और घुसेड़ दिया उसमें? कुछ जो प्रोसेस हो रही है उसी को तो मैंने बताया है। इतना भी नहीं कर सकते क्या? आप बताओ ईमानदारी से, इतना भी नहीं कर सकते? इतना ही तो करना है जो प्रोसेस हो रही है। अगर क्या बोलते हैं किसी गांव में, क्या बोलते हैं किसी ताऊ जी से पूछ जाके कि वो जो शादी वाला घर कहाँ पे है और अभी कितनी बारात गई थी वो, और वो क्या बोलते हैं बढ़िया हुक्का पी रहा हो, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तकड़ी होती है उसकी, ठीक है? 3 बंदे इधर गए थे, 2 बंदे फिर वापस आए थे, फिर वो सामान लेके फिर इधर गए थे, वो इधर ऐसे करके इधर चले गए, और मेरे हिसाब से वहां होना चाहिए जो 5 बंदे आए ऐसे करके। आपको भी तो यही करना है, ताऊ जी बनना है, सिंपल ऑब्जर्व तो करना है। क्या इनसाइड से आउटसाइड का ऑर्डर बताओ, लिखो, आप लिखो, चलो। इनसाइड से आउटसाइड का ऑर्डर क्या बोलते हैं? अप टू पेरिसाइकिल, अप टू पेरिसाइकिल। मैं सही बता रहा हूं, एक भी रट्टाफिकेशन नहीं करने की जरूरत पड़ती इसमें। हम बिना बात के क्या बोलते हैं, बस टेंशन ले जाते हैं। करते 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 फिर वही वापस उस पे आ गए। ऐसी इमेज देख के डर लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए? प्रोसेस समझ लो, खत्म। एक डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से बना, एक 4 नंबर क्या बोलते हैं डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी से बन जाएगा, ठीक है? और एक 4 नंबर क्वेश्चन इसकी ये सेकेंडरी ग्रोथ से बन जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये तो एक कटिंग है, एक क्या ये कटिंग है, यानी कि पैर यहाँ पे क्या वो लेटरली ग्रोथ कर रही है, ये इधर साइड जा रही है, ये क्या है? लेटरली ग्रोथ है। क्या ये ऐसे बढ़ रही है ऊपर की तरफ? नहीं बढ़ रही, यानी कि ऐसे बढ़ रही है, ये लेंथ में नहीं है। इसी वजह से लेंथ में नहीं बढ़ रही तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, इसको प्राइमरी ग्रोथ नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी ग्रोथ। गर्थ बढ़ाती है वहां से हमेशा, क्या बढ़ाती है? विड्थ बढ़ाती है, लेंथ नहीं बढ़ाती कभी। एनसीईआरटी क्लियर मेंशन करती है उसको, एनसीईआरटी ने कुछ छोड़ा नहीं है। और इसी बात पे क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की ये वाली जो लैंग्वेज है, अभी करवा देते हैं एक मिनट, मैं उस पर देख लेता हूँ, चलो एक मिनट, ठीक है? परेशान हो जाओगे तो। क्या नाम है? अच्छा, ये भी ठीक है।
पीडीएफ इन हिंदी, कमाल की बात करते भैया। हाँ? कैबो 106, हाँ ठीक है। अच्छा कैबो नाम किसका है? 11th का है। 12th का नाम क्या है? देखता हूँ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी। ये भी एक मिस्ट्री है। ये राज भी उसके साथ चला गया। बड़े ना प्यार से लैंग्वेज बोलती है एनसीईआरटी, पता है? अरे कहाँ है भैया, ये तो नीचे रहेगी ना। फर्स्ट टाइम उसके नीचे है तो समरी क्यों आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो धीरे धीरे बढ़ते। अरे हटा दिया, रैशनलाइज है ये। सेकेंडरी ग्रोथ ही हटा दिया, बताओ इतना बढ़िया चैप्टर बताओ। भाई हटा ही दिया क्या इन्होंने? मॉर्फोलॉजी की बता रहे हैं, इसने मॉर्फोलॉजी कर दी। तो 2022 है, स्ट्रक्चरल है। नहीं हट गई है, पूरी हट गई है, गजब है यार। हटा ही दिया, सिस्टम से हटा दिया उन्होंने। चलो भैया वैसे कर लेते हैं। अब हमारे सिलेबस में तो है इस बार, वो तो रैशनलाइज अगली साल के लिए है यार। फिर इतना बढ़िया चैप्टर हट जाएगा ना, ये बहुत गलत बात है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग 6.4.1.2 पेज नंबर 95। द कैम्बियल रिंग, उससे पहले वेस्कुलर कैम्बियम 6.4.1.1 पेज नंबर 94, जस्ट बॉटम में देखोगे आप। इन डाइकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड। बन गया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया? बन गया ये वाला, लिख लो 4 नंबर सीधा। द सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, एडजॉइनिंग, ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ के जस्ट जो ज्वाइन कर रही है, एडजॉइनिंग है। लैंग्वेज देख रहे हो, शेक्सपियर की लैंग्वेज है। एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में? Thus a continuous ring of cambium is formed। क्लियर कट बोला हुआ है, क्लियर कट, कुछ अलग नहीं पढ़ाया मैंने, बट ये लाइन को समझने के लिए हालत बहुत बुरी हो जाती है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, अब उसने फॉर्मेशन बता दिया है, अब इसके बाद उसकी एक्टिविटी क्या होती है। द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ द न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एंड ऑन द आउटर साइड। क्वेश्चन आता है ओनली ऑन द आउटर साइड या ओनली ऑन द इनर साइड? गलत है। अगर हाइपोथेटिकली ओनली ऑन द इनर साइड बनता तो क्या बनता? प्राइमरी फ्लोएम बनता। क्या बनता? प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं सिर्फ बाहर की तरफ बनता तो क्या होता? प्राइमरी, सॉरी अंदर की तरफ बनता, प्राइमरी जाइलम बनता। दीज सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, अंदर की तरफ क्या बोलते हैं? कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ होता तो क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम। सही तो है? यस और नो, यस और नो बताओ। टुवर्ड्स पिथ की तरफ क्या है? सेकेंडरी जाइलम। एंड सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। इसने बोला है कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। देखो मैंने यहाँ पे येलो येलो 4 बनाए हैं, बाहर की तरफ 2 बनाए हैं, तो अंदर जाइलम ज्यादा बन रहा है या फ्लोएम ज्यादा बन रहा है? अच्छा अगर अंदर में किसी को पुश कर रहा हूँ, अंदर जगह नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो उसको पिचका दूं या फिर मैं खुद क्या हो जाऊं? बाहर हो जाऊं। और ऐसे करके ग्रोथ होती है। मेट्रो में गए हो कभी? मेट्रो में सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
आप बिल्कुल क्या बोलते हैं ठूंसते ऐसे करके अंदर के बिल्कुल वो कर रहे हो, तो पर अंदर से इतना पुश लगता है कि आप बाहर की तरफ चले जाते हो। राजीव चौक है ना, खास करके ब्लू लाइन में चढ़ोगे, जब येलो लाइन में ब्लू लाइन में चढ़ोगे तो अलग ही चलता है वहां पे, जब वैशाली की तरफ जो आने वाली होती है। आगे क्या बोल रहे हो, As a result, the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem and soon forms a compact mass. क्या वो अंदर की तरफ वो compact solid mass नहीं बनाता? यही तो वर्ड बोला था मैंने। The primary and secondary phloems get gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. Secondary xylem अंदर इतना बनता है कि वो बाहर सारे चीजों को पुश कर देता है, वो कि भाई जगह ही नहीं अंदर, अंदर कहां से जगह लाऊं, तुम साइड में हो जाओ। और ऐसे करके तना फिर क्या करता है, स्टेम क्या करता है, आउटर की तरफ ग्रो करता है। अब बोलो सर वो डायरेक्ट बाहर की तरफ ग्रो क्यों नहीं करेगा, ग्रो कर जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, सेल्स फॉल ऑफ हो जाएंगी। अंदर से काइंड ऑफ फोर्स लगता है इनडायरेक्टली, ये न्यूटन थर्ड ला काम कर रहा होता है। सेल अंदर बन रही होती है ज्यादा, और बाहर क्या करती है वो कैम्बियल रिंग को पुश करती है, तू ही बाहर जा भाई, ठीक है। तो कैम्बियल रिंग थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती जाती है, और हर साल वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, और पुराने वाला क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है। किसकी वजह से क्रश हो जाता है, फोर्स की वजह से क्रश हो जाता है। यही तो बोल रहा है ग्रेजुअली क्रश्ड। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट। जो पहले से ही डेड है उसको कितना मारोगे भाई, इंटैक्ट रहेगा ही वो। किसका बना है वो, स्क्लेरेनकाइमा का नहीं बना, जाइलम किसका बना है, वो पहले से अगर उसको अंदर भेजती भी हो, उसने पिथ सेल को हटा दिया कि भाई जगह नहीं है, हटो यहाँ से, मेरे को जगह लेने दो। उसके बाद क्या बोलते हैं, और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो कहता है भाई पहले मारा हूं, क्यों मार रहे हो। तो वो कॉम्पैक्ट मास बना लेगा, बट क्रश नहीं हो सकता वो, समझ में आया, वो क्रश नहीं हो सकता। बट अगर देखा जाए तो प्राइमरी फ्लोएम हर साल क्रश होता रहता है। प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है, हर साल क्रश होता रहेगा। द प्राइमरी जाइलम एट सेम प्लेस, at some places cambial forms a narrow band of parenchyma which pass through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are called secondary medullary rays. कहीं मेंशन किया मैंने secondary medullary rays का अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया है। तो अच्छा मेरे को ये बताओ, secondary medullary rays पता क्या बोलता है वो, कि कहां से पास हो रही हैं, secondary xylem और secondary phloem से हो रही हैं पास, हो रही है कि नहीं हो रही। चलो मैंने पास करा दी इसके बीच में। तो आप बताओ ये जो क्या पेरेन्काइमा टिश्यू है, यस और नो, यस और नो, क्या इसको मैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस बोल सकता हूं। मेड्यूलरी रेस क्या होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं या कॉलनकाइमेटस होती हैं। जो यहां पे भी न्यू पेरेन्काइमेटस सेल बनी, मैंने क्या बोल दिया उसको, सेकेंडरी, बाद में बनी, वो विद इन बंडल बन रही है या बिटवीन बंडल बन रही है। तो सेकेंडरी मेडुलस इंट्राफेसिकुलर है या इंटरफेसिकुलर है, इंट्रा। और प्राइमरी, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों नहीं पूछा, पूछना चाहिए था, अभी तक पूछा जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं पूछा है। अब क्या करें, ठीक है सह लेंगे थोड़ा। सेकेंडरी ग्रोथ ही खत्म, बताओ वेस्कुलर कैम्बियम खत्म। जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसके, याद करने से कुछ नहीं होगा। जाके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारी सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर हो जाएगी। नहीं तो बैठे रहोगे, नहीं तो रटा मारते रह जाओगे, कुछ नहीं होना, रटा नहीं मारना है। अब एक सेकेंडरी ग्रोथ रहेगी हमारी, किसकी, कौन सी रहेगी। अच्छा भाई अंदर की तरफ तो हो गई, यस और नो। अंदर की तरफ क्या बोलते हैं, क्या कर रहा है वो, बाहर की तरफ पुश कर रहा है, और बाहर की एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है वो। अंदर से इतना फोर्स आता है, एपिडर्मिस को रप्चर करता हो। एपिडर्मिस को जैसे रप्चर होगी एपिडर्मिस ऐसे करके, तो पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। तो वहां पे एक बीच में ब्लॉकेज लगना चाहिए, सो दैट कि अंदर का पार्ट बचा रहे। अब ये लगाता कौन है, अब यहां देखते हैं, यहां मजा आएगा ना भिड़ू, कि प्लांट को बाहर भी एक कैम्बियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जो कॉर्क बनाएगी, जिसको मैं फेलम बोलता हूं। फेल में क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट मास सेल्स है, जो क्या बोलते हैं, अंदर कभी भी आने नहीं देता है बाहर के पैथोजन को। जरूरत है, अंदर से पुश हो रहा है भाई, पुश हो रहा है, पूरा पूरा मास क्या बोलते हैं, फोर्स लग रहा है अंदर की से बाहर की तरफ, रप्चर होती जा रही है सारी की सारी एपिडर्मिस, उसको रिप्लेनिश करना है, उसको वहां पे नए टिश्यू बनाने, तो प्लांट मर जाएगा। प्लांट के अंदर पैथोजन घुस जाएंगे, फंजाई घुस जाएंगे, वायरस घुस जाएंगे। प्लांट के पास कोई मैक्रोफेज तो है नहीं, या है डब्ल्यूबीसी कोई, तो फिर कैसे करता है प्लांट डिफेंस।
कैसे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। किससे? केमिकल तो नहीं कहीं प्रोड्यूस करता, कहीं वो रेजिन प्रोड्यूस करता हो, टेनिन प्रोड्यूस करता हो, एंड दे आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट बैक्टीरिया एंड ईटीसी। देखो क्या पता लिखा हो कहीं, कहीं आगे जाके सेकेंडरी मेटाबोलाइट में लिखा हो, क्या पता उसने जूलॉजी में इस चीज को मेंशन किया हो, प्लांट प्रोड्यूस द मेनी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच आर टॉक्सिक टू अदरवाइज। क्या बोलते, ये जो अफीम का पौधा अफीम प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे लिए नहीं कर रहा, ये जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं वो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे, वो उनका एंटी माइक्रोबियल अटैक है उनका, कि भाई इधर नहीं आना है, ये केमिकल डिफेंस है, ये आ नहीं सकते। और कैलोट्रोपिस तो पता ही है ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, लिखा तो है एनसीईआरटी ने, ग्लाइकोसाइड्स आर क्या बोलते हैं, वेरी डेंजरस विच अटैक ऑन द हार्ट, हार्ट ग्लाइकोसाइड्स लिखता है एनसीईआरटी, उसके बारे में लिखता तो है इकोलॉजी और इवोल्यूशन में। वो तो अंदर की तरफ होती है, सो कि अंदर की वुड स्ट्रांग रहे, बाहर की तरफ भी जो बाहर की सेल्स होती हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती हैं। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वो जिंदा चीज है भाई, ठीक है, उसको जिंदा रहना है, एनी हाउ जिंदा रहना है, और वो बेचारा गर्मी सर्दी धूप बारिश सब कुछ हो रहा है, हर्बीवोर्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो फूल पत्तियां तोड़ने वाले, ही लव्स मी शी लव्स मी नॉट तोड़ने वाले, उनसे बचना है उसको, समझ में आया कि नहीं है? उनसे बचने के लिए वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है, उसको चाहिए। और हम डरते हैं यार सेकेंडरी में, पागल है सेकेंडरी ग्रोथ पड़ेगा यार, क्या अंदर वेस्कुलर कैम्बियम बाहर कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्यों है ये सब, क्या है ये सब? तो एक तो क्या बोलते हैं, आपको ये सोचना नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ये जो है अंदर की तरफ पेरिसाइकिल मैंने बना दी, तो आप बताओ बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बताओ भाई क्या होना चाहिए बाहर की तरफ? एंडोडर्मिस होनी चाहिए। क्या एंडोडर्मिस में क्या स्टार्च शीट बोल सकता हूं मैं? क्या वो डाइकोट प्लांट में होती है या डाइकोट स्टेम में होती है? स्पेसिफिकली डाइकोट स्टेम में होती है, ठीक है। क्या उसके बाहर की तरफ ये वाली जो सेल्स थी, अच्छा जो सबसे जो आउटर मोस्ट वाली जो सेल्स हैं, एक तो जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, कौन सी है वो? जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, क्या बोलता हूं उसको मैं? हाइपो, क्या बोलूंगा, आउटर मोस्ट जो कॉर्टेक्स उसको मैंने क्या बोल दिया था? हाइपोडर्मिस। अच्छा जो सबसे जो आउटर मोस्टली जो रप्चर हो रही है बेचारी, धीरे धीरे टूट फूट रही है, वो कौन सी है? एपिडर्मिस है। अंदर की साइड कौन सी है? कौन सी है? एनसीईआरटी ना कॉर्क, देखो आप देखो कॉर्क कैम्बियम के बारे में बोलती है कि ना कुछ कॉर्टिकल सेल्स होती है, मिड कॉर्टिकल सेल्स, कुछ लिख रही है देखो, आउटर कॉर्टिकल सेल, चलो आउटर कॉर्टिकल कर लेते हैं, यही वाली कर लेंगे हम। ये क्या है अब, ये वाला क्या है? मिड कॉर्टेक्स है। एनसीईआरटी बोलती है कि आउटर कॉर्टिकल सेल्स, यानी कि वो जो हाइपोडर्मस वाली सेल्स हैं वो क्या सोचती हैं कि भाई खतरा हो गया है, अंदर सारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, अगर अंदर तक पैथोजन आने लग गए तो ये एक डेंजरस चीज हो सकती है, हमारे पास एक निंजा टेक्निक है दोबारा से मेरिस्टेमेटिक होने की। तो यहाँ पे जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, ये वाली जो आउटर वाली कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, ये क्या बनना शुरू हो जाएंगी? क्या बनना शुरू हो जाएंगे आप बताओ? ये मेरिस्टेमेटिक होना शुरू हो जाएंगे, जिसको मैं क्या बोलूंगा? जिसको मैं कौन सी कैम्बियम बोलूंगा? कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। तो ये बन जाएगी कॉर्क कैम्बियम। अभी तक हम फेलोजल इसका रट्टा मारेंगे नहीं, ये कॉर्क कैम्बियम है जो कॉर्क को जनरेट करेगी। किसको जनरेट करेगी? कॉर्क को। चलो मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं इसको मैं, एपिडर्मिस, ठीक है, ये बन गई कौन सी हमारी? कॉर्क कैम्बियम। एनसीईआरटी बोलती है कि जो बाहर की तरफ जो सेल्स बनती है ना, एक बहुत ही सॉलिड मास बनता है, बहुत
यस और नो? बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं, जबकि उसके जो अंदर की तरफ जो सेल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, पैरेन्काइमेटोस होती हैं। ये दोनों तरफ सेल काटेगी, ये बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, वही वेस्कुलर कैम्बियम की तरह। जैसे उसने क्या बनाया था बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, यहां पे क्या बनाएगा ये? नहीं, ये कॉर्क कैम्बियम है, बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगी, खत्म बात। बाहर की तरफ क्या बनाएगी? कॉर्क। और अंदर की तरफ इधर की साइड क्या था सारा येलो कलर का, क्या दिखाया था मैंने? ये क्या था? कॉर्टेक्स था। यस और नो? अच्छा, जो जस्ट कॉर्टेक्स की तरफ बनेगा वो भी क्या होगा? कॉर्टेक्स ही होगा। क्या बोलूंगा उसको मैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये क्या है? प्राइमरी कॉर्टेक्स हो गया। ये एपिडर्मिस होगी, बाहर की तरफ बनेगी वो क्या होगी? अच्छा, कॉर्क का दूसरा नाम पता है क्या होता है? फैलम। फैलम का मतलब होता है हार्ड सेल्स। फैलम का मतलब क्या होता है? हार्ड सेल्स, हार्ड ड्यूरेबल सेल्स। तो आप मेरे को ये बताओ, कॉर्क जो है उसका नाम फैलम है, तो कॉर्क को जनरेट करने वाली का नाम क्या होना चाहिए? फैलो, यानी कि फैलम को जनरेट करने वाली का नाम क्या होना चाहिए? फैलोजन। समझ में आया कि नहीं है? और इसके जस्ट नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मैं क्या बोलता हूं? फैलोडम। जस्ट फैलो के नीचे की स्किन को मैं क्या बोलता हूं? फैलोडम। यही तो बोला उसने, फैलोजन, फैलम को जनरेट करने वाली। फैलोजन के जस्ट नीचे स्किन, उसका नाम क्या हो गया? फैलोडम। ठीक है, क्या इन तीनों को मैं पेरिडम बोल सकता हूं? क्या एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको? कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम। सही तो है, क्लियर कट लिखा हुआ एनसीईआरटी। देखें इसकी मिस्ट्री सॉल्व करें, क्या कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, पता क्या होता है, अब यहां पे एक समस्या आ जाती है। समस्या पता क्या आ जाती है? कि अगर ये हार्ड सेल्स हैं, ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज को, सब चीजों को क्या कर देंगे? ये ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो अंदर की सेल्स बिना सांस के मर सकती हैं। कोई सांस वाला सिस्टम तो है नहीं, ऑक्सीजन कैरिंग वाला सिस्टम तो है नहीं, अंदर तो सेल मरेंगी। तो फिर क्या करेंगे? ये वाली कुछ कुछ सेल्स होती हैं वो सॉफ्ट रहती हैं। क्या रहती हैं? सॉफ्ट। वो जो सॉफ्ट सेल्स हैं, ये बीच में, ये फैलम है, और बीच बीच फैलम के बीच बीच की सेल्स में क्या बोलता हूं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसमें? कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं गैसेस एक्सचेंज में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। अब बोलो सर इसमें तो पैथोजन घुस जाएंगे। नहीं, एक बिल्कुल गेट खोल देना और हवा एकदम से आना, तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं, चलो गेट खोल के हवा अंदर से आना, ठंड किस में ज्यादा लगेगी? पूरा गेट जब खुलेगा। समझ में आया? ऑल दो वैसे रजाई की मिस्ट्री अलग ही है। वैसे सर्दियों में हम कंबल या रजाई ओढ़ रहे होते हैं, और एक पता नहीं कौन से वो नैनोमीटर से हवा आ रही होती है, कहीं ठंडे वाली हवा होती है। आप ये सोचते हो कि आ कहां से रही है, समझ नहीं आया। आप सारी टेक्निक लगा देते हो, वो नहीं मिलता। एनी हाउ क्या बोलते हैं, आप उसको ढूंढ लेते हो, ठीक है, फिर दूसरी जगह से हवा लग जाती है। ये एक मिस्ट्री है। ये क्या एक मिस्ट्री है कि आखिर ये हवा आ कहां से रही है। और वो हवा नहीं होती, ऐसा लगता है कोई बर्फीला तूफान आ रहा हो वहां से। कोई ठंड में हालत क्या हो जाती है? बुरी हो रही होती है। यहां पे देखो, कॉर्क कैम्बियम के जो आउटर है वो कॉर्क बनाएगी, इसी वजह से उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क का नाम फैलम है, और फैलम को जनरेट करने वाली कौन सी होती है? फैलोजन। ठीक है, और उस फैलोजन के नीचे की जो स्किन है उसका नाम क्या बोलते हैं हमने? फैलोडम। प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क, कॉम्प्लीमेंट्री सेल, एपिडर्मिस। और जहां से ये रप्चर करके ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बाहर आ रही होती हैं उसको हम लेंटिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? लेंटिसेल। अब एनसीईआरटी देखते हैं क्या बोल रही है, देखते हैं। फॉर गैसेस एक्सचेंज, है ना, देखते हैं क्या बोल रही है वो एनसीईआरटी। कॉर्क कैम्बियम, वाह, बोलते बहुत अच्छी चीज है। As the stem continues to increase in the girth due to the activity of vascular cambium, समझ में आया? The outer cortical cells
and the epidermis layers get broken and needs to be replaced to provide the new protective cell layers. Hence sooner or later, आज नहीं तो कल, another meristematic tissue called cork cambium or phallogen develops usually in the cortex region. ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में. वैसे हाइपोडर्मिस से बनने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो बहुत पैक्टिनिफाई हो जाता है. इसी वजह से कॉर्टेक्स रीजन या मिड कॉर्टेक्स की कुछ जो सेल्स है, मिड कॉर्टेक्स की आउटर सेल्स, वो क्या बनाती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाती हैं. क्या बनाती हैं? मेरिस्टेमेटिक. बात नहीं बेटा, बात नहीं. इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स. देखो थोड़ा सा नैरो बनाई हुई है, देखो उसमें. ठीक है, रेक्टेंगुलर बनाई नहीं. इसमें क्या बोला हुआ? द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क. नहीं, एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? हाँ हाँ, called cork cambium or phallogen develops usually in the cortex region. Phallogen is a couple of layer thick. It is made of narrow, thin walled and nearly rectangular cell. Cork cambium क्या होती है? Nearly rectangular होती है. Phallogen cut off cells on both sides. ये बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी. The outer cell differentiate into cork or phallum, while the inner cell differentiate into secondary cortex or phallodum. The cork is impervious to water due to the lignin या suberin. Suberin. ये highlight है, ये question आया हुआ PYQs. In the cell wall, the cells of secondary cortex are cortical cells हैं तो parenchymatous होंगी. क्या होंगी? Parenchymatous होती हैं. Phallogen, phallum and phallodum are collectively known as peridum. Due to the activity of cork cambium, pressure build up on the remaining layer peripheral to phallogen and ultimately these layers die and slog off. मतलब ये continuously क्या बोलते हैं, हर साल ये डाई होती रहती है. ये बाहर की सेल्स कंटिन्यूसली डाई होती रहेंगी, बट एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है. कौन सी? फैलम बन गई है. कौन सी बन गई है? फैलम बन गई. ठीक है. Bark is a non-technical term that refer to all tissue exterior to the vascular cambium. क्या बात है, देखो यहाँ पे vascular cambium कहाँ पे है? आप बताओगे भाई? vascular cambium के आउटर मोस्ट जितना है, क्या इसको मैं बार्क बोल सकता हूँ? तो बार्क एंड कॉर्क में क्या डिफरेंस आ गया, आप बताओ? वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर क्या सेकेंडरी फ्लोएम नहीं आता? क्या प्राइमरी फ्लोएम नहीं आता? पेरिसाइकिल आ जाता है, एंडोडर्मिस आती है, कॉर्टेक्स आते हैं, कॉर्क कैम्बियम, फेलोडम, पेरिडम सब आ जाएगा उसमें. सब निपटा दिया उसने, खत्म बात. नॉन टेक्निकल टर्म है. तो बार्क में कौन कौन सा नहीं है? पिथ नहीं है. और कौन नहीं है? सेकेंडरी जाइलम नहीं है, प्राइमरी जाइलम नहीं है. ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ आप बताओ? एक रट्टा मारने की जरूरत क्या है? इसको देख तो लो, प्रोसेस को समझ ले. ठीक है, आगे लगे देयरफॉर इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फ्लोएम आल्सो. लिखा हुआ इसने सेकेंडरी फ्लोएम. बार्क रेफर टू द नंबर ऑफ टिश्यूज टाइप, दैट इज फॉर एग्जांपल पेरिडम्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम. पेरिडम बाहर भी है, सेकेंडरी फ्लोएम भी इसने एग्जांपल दे दिया. बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली बार्क. जो बाद में बनती है वो क्या होगी? इसमें नहीं आती. मेडल रेज की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आ जाती हैं यहाँ पे. क्या चीज? कैम्बियम जो है आउटसाइड द कैम्बियम है, तो कैम्बियम इसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है, एक्सटीरियर टू बोल रहा है वो, यानी कि बाहर है इसके. इंक्लूडिंग नहीं लिखा उसने, तो इंक्लूडिंग नहीं है. इसके बाद क्या बोल रहे हैं? जो अर्ली बनती है वो सॉफ्ट बनती है, जो लेट बनती है वो कौन सी होती है? डार्क होती है. ठीक है, एट सर्टेन रीजन द फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटोस या कोलेनकाइमेटोस ऑन द आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल. किसी किसी जगह पे वो क्या करता है? कॉर्क सेल नहीं बनाता है, एक सॉफ्ट सेल पेरेन्काइमेटो सेल बनाता है, जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल. ठीक है, फॉर्मिंग ए लेंस शेप ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स. लेंटिसेल परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम. दिस अकर इन द मोस्टली वुडी ट्रीज. एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री. फैलम देखोगे, फैलम पूरी कंप्लीट नहीं है, बीच बीच में कौन रप्चर कर रहा है उसको? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कर रही हैं. फिर कॉर्क कैम्बियम के जस्ट नीचे की तरफ उसने सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिया हुआ है. दिया तो हुआ है उसने, सेकेंडरी ग्रोथ यही तो है. हो गया? अभी टाइम तो नहीं हुआ? अब अभी तो कर सकते हैं हम, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम.
तो घर पे जाके क्या करोगे आज? इसके क्वेश्चन कर लेना, इसके 50 क्वेश्चन बना लेना इसके, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी जो एक मेरे को बैच मिला हुआ है उसको 1 डे 1 मॉक टेस्ट, 1 डे 1 मॉक टेस्ट है। नहीं नहीं यहाँ का नहीं है, एक अलग है। एवरी डे 1 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, फुल सिलेबस जा रहा है। और 50 क्वेश्चन के लिए टारगेट रखा होता है 20 मिनट, और 18 मिनट में खत्म होते हैं बच्चे, 18 मिनट में खत्म होते हैं। ये सर हो गया यस, 20 मिनट में ये टारगेट दिया जाता है, 20 मिनट में खत्म करने हैं और 18 मिनट में खत्म करके दे देते हैं सर ये लो। कहीं से भी इंसान ही है वो, इतना श्योर किया हो कि 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में आते हैं, आप टेंशन मत लो। और आज उनको ट्रस्ट है कि यस सर आ सकते हैं। हमारी सिली मिस्टेक की वजह से 1-2 की वजह से 350 रह सकते हैं, बट नॉलेज बेस पे 360 कहीं नहीं जाएंगे। कहीं से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, यहां रखे रहते हैं क्योंकि उन्होंने समझा है। रट्टा मारने में बंदा कर ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दो, फटाक से रिकॉल बेस पे सब कुछ कर लेते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्ट कब हुआ था और इंप्लीमेंट कब हुआ, तब तो उस चीज के बाल की खाल उतार देते हैं। इंसान है नॉर्मल, आप ही की तरह, जस्ट एक प्रॉपर गाइडेंस एंड एक अलाइंड करना होता है बच्चों को, और कुछ नहीं होता। रिजल्ट ना आए, क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। मैंने तो उस पर काम किया हुआ है। मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, एंटरटेन मैं थोड़ा कम करता हूँ। एंटरटेन की बजाय मैं एक आपको उसकी वैल्यू समझा दूंगा कि देखो बेटा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको, यहाँ पे आप देख लेना और आप खुद बताओ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यहाँ का पेपर, आप कहीं का पेपर उठाओ, तो क्या आपको पता नहीं चलता कि ये जो क्वेश्चन बना था ये कहीं ना कहीं उस तरीके से बना गया है? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, या किया ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व कहीं? टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा के सॉल्व तो कर ही दिए। इतना टीजी भरा हुआ है, इतने टीजी का क्या बोलते हैं ग्रुप बने हुए हैं, उठाओ उनको देख लो, करते रहो। किसने रोका है? दुनिया भरी पड़ी है। 20, 21, 22 थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जान दो ना, 4 सालों के निपटा दो टेस्ट सीरीज के। टीजी तो भरी पड़ी, यस और नो, ये काम तो करना है यार। और रैंकर्स कर लेते हैं, जबकि उनको तो पढ़ाया मैंने 1.5 महीना है, ओनली 1.5-2 महीने पढ़ाया है उनको मैंने। बस ये रेगुलर एक देख के आते हैं, क्लास देख के आते हैं, उसके बाद मैं उनको तरीका बताता हूँ कि यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनने हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, कुछ प्रोसेस होती है, जब लगता है कि उनको सर ये बियॉन्ड है हमारे। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स मैंने एक क्लास में खत्म किया था और सिर्फ 2 चीज़ें बता के खत्म किया था कि एक पानी है और एक सॉल्यूशन है, चैप्टर पूरा खत्म हो गया था। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं छोड़ते हैं कहीं से भी, सिर्फ 2 चीज़ बताई थी मैंने उनको, दैट्स इट। हर एक ना एक उसकी सोल होती है, हर एक क्या बोलते हैं अपने इसकी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन सोल है इस चैप्टर की, पता है आपको? उस पिछले वाले मॉर्फोलॉजी की सोल पता है कौन सी है? जो एंड में पड़ी हुई है, क्या? फैमिलीज, सब है उसमें, सब ही है उसमें, सब आ गए लपेटे में। वो रट्टा मारते रहते हैं। बस एक चीज याद करनी है, प्लम, पीच एंड रोज, बस वो क्या बोलते हैं पेरिगाइनस होती है। बाकी क्या बोलते हैं कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। हाइपोगाइनस वो गिन चुन के क्या बोलते हैं, गुआवा हो गया, सनरे ऑफ क्या बोलते हैं, फ्लोरेट ऑफ, ठीक है, सनफ्लावर, रे फ्लोरेट। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा? कुकुम्बर। पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली आ गई उसमें। लो रट्टा क्यों मारना? एक जगह पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जरूरत ही नहीं है कि प्लांट को क्या जरूरत है, अच्छा ठीक है, हाँ हो गया खत्म। क्या इसी के साथ डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी कंप्लीट नहीं हुई? आप बताओ, यस और नो? हम डाइकोट एनाटॉमी की स्टेमिंग उसके एनाटॉमी को पहले पढ़ते हैं, उसको अलग रख के भूल जाते हैं, फिर अलग कोने में रख देते हैं दिमाग में फाइल बना के उसकी, फिर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे होते हैं। दोनों के बीच में कभी लिंक बनता ही नहीं कि अरे भाई ये तो दोनों फाइल एक ही हैं। अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ पहले पढ़ ली ना, एनाटॉमी बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी, एनाटॉमी से ज्यादा याद हो जाएगा। इतना करना है, बस इतना सा काम है, और कुछ काम नहीं है। जगाओ इसको भाई। हाँ सर, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। हाँ अरे
हाँ ठीक है बस सर, हाँ हाँ कंबल कहाँ है भाई, कंबल था यहाँ पे तो हैं? ठीक है हैं? हो जाता है, स्क्रीन देख देख के हो जाता है, आई नो दैट। ये लाइट तो मेरे को परेशान करती है, पर क्या करें, ससुरा उसको नहीं दिखती ना ये, है ना। क्या चीज? हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ खत्म। अच्छा चलो एक चीज बताओ मेरे को, अच्छा अगर हमने बात की थी अभी कि हमारा जो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम बना था, ठीक है, यही बना था ना ऐसे करके, अगर देखा जाए तो ये वेस्कुलर बंडल है, यस और नो, और ये वाला क्या है, इंट्रा या इंटर, इंट्रा, और ये वाला क्या था, इंटर, यस और नो। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो बाहर की साइड क्या बना था, इधर क्या बना था? अच्छा क्या फ्लोएम को वुड बोलते हैं हम? नहीं, जाइलम ही क्या होती है, वुड होती है। जाइलम ही क्या होती है एक्चुअल में, वुड होती है। जो अंदर की तरफ बन रही है, जो ये जो बन रहा है, कौन सा बन रहा है एक्चुअली, क्या बन रहा है? और वो बाद में जो सेल्स होती हैं अंदर की सेल्स, वो भी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं बेचारी। यहां पे भी क्या भर जाएगा, क्या भर जाएगा, यहां पे भी क्या भर जाएगा, जाइलम भर जाएगा, यस और नो। और आप बताओ अंदर की तरफ जो जाइलम जो भरता जा रहा है, ठीक है, ये पुश कर रहा है, ये जो ये कौन सा जाइलम था, ये सेकेंडरी जाइलम था। और ये वाला क्या था, जो बहुत ही बेचारा कंडेंस हो गया है, पुश हो गया, अंदर फोर्स लगता जा रहा है, ये कौन सा था बेचारा, कभी प्राइमरी जाइलम था। प्राइमरी जाइलम एंड ओल्ड सेकेंडरी जाइलम। और ये वाला क्या था, सबसे अंदर की तरफ, मोर और लेस, ठीक है। ये बिल्कुल जो फ्रेश बना है वो कौन सा बना है, ऊपर बना है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अंदर इतना वो पुश हो गया है कि उसके अंदर क्या भर गए हैं, उसके अंदर टेंडिनॉन रेजिन्स भर गए हैं, उसके अंदर क्या बन गया, भर गए उसके अंदर। तो जो अगर आप देखते हो, जो अंदर की तरफ वाला है वो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट है, पूरा का पूरा क्या है, कॉम्पैक्ट है ये पूरा का पूरा। जो आउटर की वाला है वो थोड़ा सा ठीक है। तो वाटर कंडक्शन कौन करेगा? देखो जाइलम मतलब वुड है, ये वुड है सारी की सारी, क्या है ये, वुड, खत्म, ये फ्लोएम का वुड हो ही नहीं सकती। तो मेरे को ये बताओ वाटर कंडक्शन कौन करेगा, कौन सा करेगा, बाहर वाला करेगा। क्या इसको मैं सैप वुड बोल सकता हूं? सैप मतलब जो सैप ट्रांसपोर्ट करे। अब क्या ये सैप ट्रांसपोर्ट कर सकती है? और क्या ये जस्ट हार्ट के अंदर है, उसके प्लांट के अंदर की तरफ है? तो क्या इसको मैं, इधर वाली को क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी को मैं हार्टवुड बोल सकता हूं? क्या इसके अंदर रेजिन्स और टेनिन्स भरे हुए हैं? बताओ, रेजिन्स एंड, तो क्या ये वाटर कंडक्शन करेंगे? बट क्या ये रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोब्स होंगे? क्या ये हार्ड होगी? क्या ये ड्यूरेबल होगी? क्या इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे? क्या, अब बताओ, क्या अगर इसको मैं क्या बोला, आपने देखा होगा लकड़ी काट रहे हो तो बड़ी खुशबू आ रही थी लकड़ी की, किसकी वजह से आ रही होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से आ रही होती है। इतना तो करना है भाई। अब बताओ, सेंटर में जो बेचारे क्रश हो चुके हैं, जगह नहीं है, उनके वेसल्स टूट चुके हैं, उनके ट्रैकिड्स टूट चुके हैं, कंडक्शन नहीं होती। अगर अंदर की तरफ आप हटा भी दोगे तो प्लांट मरेगा नहीं। आउटर की साइड जो नया जाइलम बना है, जो फ्रेश सेकेंडरी जाइलम बना, हर साल नया सेकेंडरी जाइलम बनेगा, हर साल, ठीक है। तो वो जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके अभी भी ट्रैकिड्स उसके इंटैक्ट हैं। फिर अगले साल फिर कैमी में एक्टिव होगी, और फिर क्या बोलते हैं, जो पुराना जो सेकेंडरी जाइलम बना उसको अंदर की तरफ फिर धकेल देगी, उसको फिर क्रश कर देगी, उसके अंदर फिर टेनिन भर जाएंगे। तो बट नया जो बने, हर साल नया सैपवुड बनता है, और अंदर की तरफ जो पुराना जो है सैपवुड, अब या पुरानी जो वुड है वो क्या होती जाएगी, टेनिन से भरती जाएगी। उसके वेसल्स हैं, उसके अंदर टेनिन भर क्या वाटर ट्रांसपोर्ट करेगी? आप बताओ, नहीं करेगी, डेड हो जाएगा। इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है, टफ है क्या? सैपवुड और उसमें डिफरेंस क्या है सर? सैपवुड वाटर ट्रांसपोर्ट करती है और फूड ट्रांसपोर्ट, अरे जाइलम है भाई, ट्रांसपोर्ट कहां से कर देगी फूड को? जाइलम कभी
करता है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसे करते हैं कि भाई जाइलम यूनिडायरेक्शनल करता है, वुड मतलब जाइलम, खत्म बात। और वो वुड पता है किसको बोलता है? सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलता है, क्योंकि प्राइमरी जाइलम तो एक बार जिंदगी में बना था बस, वो तो बेचारे सेंटर में बिल्कुल चिंदी जगह घेर के बैठा है। वो कहाँ बचा है? वो सिर्फ सेंटर की एक छोटी जगह घेर के बैठा रहता है, ये वाली इतनी सी। बाकी सारे जो बन रहे हैं हर साल, कौन से बन रहे हैं? तो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है सेकेंडरी जाइलम, वुड इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। देखना कहीं, देखना ध्यान से देखना, सैपवुड और वो हार्डवुड में क्या पता ये वर्ड लिखा हो एनसीईआरटी ने, क्या लिखा है? लिखा है? क्या लिखा है? हैं? बताओ। द पेरिफेरल रीजन, सेंटर में तो कौन सी थी? वुड। इंटैक्ट प्राइमरी जाइलम था जो कभी बेचारा क्रश हो चुका है और अंदर रखा हुआ है। अब उसके पास और जगह है नहीं, डेड है बस, वो कोने में रेजिड्यू की तरह पड़ा हुआ है वहां पे। तो उसके आउटर मोस्ट में क्या बन रही है? क्या बन रही है उसके आउटर में? सैपवुड बन रही है ना। और जो पुरानी जो सेकेंडरी जाइलम है वो अब वो अंदर की तरफ और पुश होती जाएंगी, वो हार्ड होती जाएंगी, तो क्या बोल दिया हमने? हार्डवुड बोल दिया। सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आती है ना, तब समझ में आता है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता है। इसी वजह से इस चैप्टर का क्या बोलते हैं, दूसरा सोल क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। हम तो एनाटॉमी तक आते थक जाते हैं, एनाटॉमी आते थक जाते हैं हम, बस सब्सिडरी सेल कर ली, कौन सेल कर ली? सब्सिडरी कर ली, और क्या बोलते हैं सर वो बोलीफॉर्म सेल्स होते हैं उसको कर रहे हैं, और ठीक हो गया, स्टोमेटल एपेटस कर ले, इजी इजी काम करो बस, ठीक है। टफ काम करना ही नहीं है, सबसे पहले टफ काम पकड़ना होता है, उसके बाद सब क्या होता है? इजी हो जाता है। समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। अब आपने कभी, जैसे कई बार मैं भी कर लेता हूँ, बर्तन धो लेते हैं कई बार घर पे जाके, करना पड़ता है मजबूरी, अब क्या करें, शादी के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, पोछे भी मारने पड़ जाते हैं। अब एक बार बड़ा सा क्या बोलते हैं वो जो वॉश बेसिन भरा हुआ और उसके अंदर बड़े बड़े बर्तन, बड़ा कुकर, 6 लीटर वाला कुकर। मैंने कहा भाई साहब ये इसको धोएगा कौन? उसको देख के दौरे पड़ गए। मैंने कहा वो, और वो दिसंबर की ठंडी रातें जब पानी नहीं, तेजाब लगता है वो, है ना, पानी को टच करो तो लगता है कि आत्मा निकल जाएगी। बस पानी टच करना ही क्यों है? पानी 10 दिन देखना ही नहीं है, सिर्फ पीना है थोड़ा बहुत, वो भी गर्म करके। नहाने की तो सेव वाटर। बोले मम्मी क्या कर रहे हो, नहाया क्यों नहीं? मम्मी क्या बात कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बोले क्या, हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। बोले क्यों, कैसे? तभी तो सेव वाटर बोल रहे हैं, नहाते नहीं हम। कई महान आत्माएं होती हैं, मैं तो नहा लेता हूं एक दिन छोड़ के। अब सुनो, वैसे साइंटिफिकली एक दिन छोड़ के नहाना चाहिए, ठंड हो चाहे गर्मी हो, डजंट मैटर। आपकी जो सेल्स हैं, आपको हर रोज साबुन लगा लगा के, केमिकल लगा लगा के कर देते हो, वो बेचारी अंदर की सेल्स को वो दोबारा रिप्लेनिश करना पड़ता है, वही सेम हालत इसकी जैसी। तो डैमेज कर रहे हो एक्चुअली सेल्स, आप वो प्रोटेक्ट कर रही है, आप डैमेज कर रहे हो। वो कह रही अरे भाई बस कर, कितना रगड़ेगा। पर जनता कैसे आती है, ये लो मास्क लगाना, पील मास्क, जान दो, उतरने दो। बोले हाँ ऐसे कैसे? बोले अंदर की सॉफ्ट डर्मिस को बिल्कुल एक्सपोज करने दो। बोले ऐसे कैसे? आने दो केमिकल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वायरल पार्टिकल आन दो, ठीक है, पेपिलोमा वायरस आन दो, जो वायरस है बोले आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैदान खुला है। बोले हमने पूरी प्रोटेक्शन हटा दी है, वाओ, सो दैट कि हम लोगों को लग सके कि वी आर सो क्लीन। कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल मुंह धो लो बस, वही ठीक है। और कुछ ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से मुंह क्या हो जाए, है ना, कि यार ये फालतू के काम करता है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, है ना। लोगों को तंग नहीं करना होता, बुरे काम नहीं करने होते, वैसे ही ग्लो मारने लग जाता है। और खाना खाना होता सो कि वो जो सेल्स है ना वो फ्लोरिश हो सके, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ वो करने की। चटरम पटरम ये क्या बोलते हैं, ये लगा लो, पील ऑफ मास्क लगा लो, ये ऑरेंज लगा लो, ये लो, कुछ नहीं करना भाई, खाना खाओ बढ़िया, चिल मारो, मुंह धो, खाना पढ़ो, दैट्स इट। और फिर से पढ़ो, फिर से खाना खाओ, पढ़ते रहो। अब मैंने फिर वही बात सेम पे, शुरू कहाँ से करूं? एक मन तो था वो सबसे छोटा चम्मच उठाऊं, फिर मैंने कहा चम्मच सबसे नीचे की तरफ है, उसको ढूंढना पड़ेगा चम्मच है कहाँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ना, पंगा हटाते हैं, कांटा हटाते हैं, ये लो बड़ा कुकर। जैसे बड़ा कुकर है, गिन के 4 बर्तन। मैंने कहा सीरियसली मैन,
ये था और लग रहा था पता नहीं क्या अंबार लगा पड़ा है। यही होता है हमारे साथ अभी भी। सबसे बड़ा काम पहले पकड़ लो। यूजुअली एक्चुअली दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, छोटा काम करो तो उससे अच्छा लगता है, काम पकड़ते जाते हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा सबसे पहला डिफिकल्ट करो, पकड़ो भाई काम। ये लो आंदोलन है, लो भी खत्म। मैं प्रिंसिपल ऑफ नेरिना से पहले मॉलिकुलर बेसिस से पढ़ाता हूँ। ये लो मैंने कहा, पीछे प्रिंसिपल बता रहे सर कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ये गारंटीड है, कर ही लोगे। सिर्फ 2 क्लास में प्रिंसिपल का, मॉलिकुलर बेसिस 3 क्लास 4 क्लास ले जाएगा। भाई सॉफ्टवुड और हार्डवुड में क्या डिफरेंस है? क्या टेबल बनानी है? वाटर कंडक्ट करेगा? यस। क्या इसके वेसल्स ठीक हैं? यस। क्या इसके वेसल क्लोज हो चुके हैं? क्या इसके अंदर रेजिन और टेनिन है? यस। क्या ये डार्क इन कलर हो जाएगी अगर डेंस है तो? क्या ये क्या बोलते हैं लाइट इन कलर है? क्या वाटर कंडक्शन मिनरल कंडक्शन के लिए सॉफ्टवुड आती है? क्या सॉफ्टवुड इज पेरिफेरल टू द हार्डवुड? हार्डवुड इज द सेंटर टू सॉफ्टवुड। क्या ये दोनों की दोनों कैम्बियम से नीचे हैं? क्या ये दोनों के दोनों फ्लोएम से नीचे हैं? खत्म। एक चीज बची है। कौन सी चीज बची है? कौन से वुड बचे हैं? ऑटम वुड। ये तो है जगह की वजह से, वो है समय की वजह से। वो क्या है? एक सर्दियों में बनने वाली और एक गर्मियों में बनने वाली। ये जगह की वजह से, अंदर की तरफ कौन सी है और बाहर की तरफ कौन सी है। ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि अगर जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है सर्दियों में कितना बन रहा है और गर्मियों में कितना बन रहा है और कैसा बन रहा है, उस बेस पर उसने क्या बोल दिया उसको? ऑटम और स्प्रिंग वुड, अर्ली और लेट वुड। उसी क्या बोलते हैं, रट्टे मारते रहते हैं। बीच में क्या बोलते हैं, सैपवुड का एग्जांपल अगर बीच में डाल दिया, बोलोगे अरे याद ही नहीं, फिर से कंफ्यूजन हो गया, छोड़ो, करना ही नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। ये काम नहीं करना है, अभी टाइम हुआ नहीं है वैसे। कोई डाउट पूछो, बताओ भाई, कोई डाउट? सबसे आपकी फेवरेट स्लाइड दिखा दूं मैं? सबसे फेवरेट स्लाइड है ना? थैंक यू।